ओम प्रकाश सिंह आचार्य, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी की ओर से कक्षा 10 के भैया बहनों को अनिवार्य संस्कृत के पाठ अन्योक्ति विलासे की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे आप देखें, समझें। प्रिय छात्रों, देखिए ये पाठ है अन्योक्ति विलास है, यानी विविधता में एकता, यानी विशेष तरह की बातें हमारे देश में कुछ दिखाई देती हैं, उसके लेकर के इस पाठ को यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर ये पहला श्लोक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। नित्राम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरसहृदयो यथा परेशान गुणगृहीताशी। तो कवि कुएं का दुख प्रकट करते हुए कह रहा है कि हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, तुम खेदम कूप है, तुम ऐसा अनुभव मत करो, ऐसा खेद मत करो, ये कदापि मत सोचो कि मैं बहुत गहरा हूँ या नीचा हूँ, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय वाले लोग तुम्हारे गुणों को, गुण क्या है? अच्छा मीठा जल, उसको गृहतासी ग्रहण करते हैं। अर्थात हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, तुम ऐसा अनुभव मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारे गुणों को रस्सी के सहारे ग्रहण करते हैं। गुण क्या है? मीठा जल। तो एक बार और समझिए, नितराम माने नीचा, बहुत अधिक, नीचे माने नीचा। हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, तुम ऐसा अनुभव मत करो, ऐसा खेद मत करो, ये मन में मत सोचो, क्योंकि तुम बहुत ही अत्यंत सरल हृदय वाले हो, और जभी तो लोग तुम्हारे गुणों को अर्थात मीठे जल को रस्सी के सहारे ग्रहण करते हैं। अब कवि हंस के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है, नीर क्षीर विवेके हंस्यालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वन्योनाधान कुलव्रतम पालिशती है। तो हंस के बारे में वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, नीर माने जल, क्षीर माने दूध। हंस आलस्य, हे हंस आलस्य मत करो, तनुषे चेत जरा सावधान हो जाओ, क्योंकि संसार में, विश्वनाधान माने संसार में, कुलव्रतम माने कुल का पालन करने वाले। हे हंस, तुम दूध और पानी को अलग करने में देर मत लगाओ, क्योंकि संसार में तुम ही एक ऐसे अकेले जीव हो जो मर्यादा और कुलव्रत का पालन करने वाले हो, अर्थात दूध और पानी को अलग करने वाले हो। तो हे हंस, तुम दूध और पानी को अलग करने में देर मत लगाओ, संसार में तुम एक ऐसे ही अकेले जीव हो जो दूध और पानी को अलग कर सकते हो। अब तीसरा श्लोक है, कोयल के बारे में कहा है। कोकिल माने कोयल, यापे दिवसा माने जब तक, तावत माने तब तक, बिरसान माने वृक्ष, करील बिटपेशु यानी कांटेदार करील के वृक्ष, यावन्नी मदालय यानी बोर, रसाल माने आम, समुद्र सद माने नहीं लग जाते। कवि कह रहा है, हे कोयल, तुम तब तक करील के कांटेदार वृक्षों पर निवास करो जब तक आम के पेड़ों पर बोर नहीं आ जाते
और उन पर मीठे आम नहीं लग जाते। अब अगला श्लोक है। इस श्लोक में चातक पक्षी के बारे में बताया गया है। चातक पक्षी के बारे में बता दूं कि एक वर्ष में 27 नक्षत्र आते हैं और 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र ऐसा आता है जिसमें चातक पक्षी अपनी चोंच को फैला करके बैठ जाता है बादल के सामने, और जो बूंदें उस समय स्वाति नक्षत्र में उसके मुख में गिर जाती हैं, उस बूंद को पीने के बाद में फिर पूरे वर्ष जल नहीं पीता। तो यदि धैर्य सीखना है तो चातक पक्षी से सीखो। तो कवि कह रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक पक्षी तू सावधान हो जा मित्र, मेरी बात को तो जरा सुन। देख, हर बादल के सामने तू मुख फैलाकर बैठ गया है, लेकिन उसमें से कुछ बादल ऐसे हैं जो बहुत वर्षा करने वाले हैं, कुछ बादल ऐसे हैं जो केवल पृथ्वी को गीला करने वाले हैं, और कुछ बादल ऐसे हैं जो केवल गरजने वाले हैं। तो जो गरजने वाले हैं या पृथ्वी को गीला करने वाले हैं, ऐसे बादलों के सामने दीन वचन मत बोल। जो केवल घनघोर वर्षा करने वाले हैं, ऐसे बादलों के सामने दीन वचन बोल। अब अगले श्लोक में वर्णन आया है सोने के दुख का। स्वर्ण तो स्वर्ण के दुख के बारे में कवि ने कहा है कि सोना कह रहा है, स्वर्ण कह रहा है, लोग मुझे पीटते हैं, अग्नि में तपाते हैं और लोग मेरा क्रय विक्रय करते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे मुख्य दुख है, सुब्रस्य में मुख्य दुखम। सोना कह रहा है, मुझे मुख्य दुख है यतो माँ जना गुंजा तोल्यति, कि लोग मुझे सबसे छोटी माप यानी रत्ती रत्ती से तोलते हैं। तो सोना ने यानी स्वर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा है कि लोग मुझे कूटते हैं, पीटते हैं, अग्नि में तपाते हैं, मेरा क्रय विक्रय करते हैं। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे मुख्य दुख है कि लोग मुझे सबसे छोटी माप यानी रत्ती रत्ती से तोलते हैं। अब अगला श्लोक है। अब मैं बता दूं कि एक भंवरा कमल की पंखुड़ियों में शाम को रसपान करते हुए बंद हो गया, क्योंकि कुछ फूल ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकट होने पर खिल उठते हैं और रात्रि होने पर बंद हो जाते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि में रात के आने पर वो विकसित होने लगते हैं, खिल उठते हैं और प्रातःकाल होने पर मुरझा जाते हैं। जैसे लौकी का पुष्प है वो रात में खिल उठता है, जबकि काशी फल का जो पुष्प है वो दिन में खिलता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं। तो ऐसे ही कमल का पुष्प है वो प्रातःकाल होने पर खिल उठता है और रात्रि होने पर मुरझा जाता है। तो उसमें एक भंवरा रसपान कर रहा था, शाम हो गई, उसे ये पता नहीं रहा और रसपान करते करते कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गईं। वह भंवरा उस कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया। रात में वह विचार कर रहा है उसमें बैठा हुआ कमल पुष्प में कि रात बीत जाएगी, प्रातःकाल होगा, सूर्य की किरणें विकसित होंगी और मैं उस कमल की पंखुड़ियों में रसपान करता हुआ बाहर निकलूँगा।
वह ऐसा विचार ही कर रहा था, चिदंतेन ने विचार कर रहा था कि किसी हाथी ने आकर के उस पूरी कमलनाल को ही खोल लिया और जो एक भंवरे के सपने थे वो पूरे नहीं हो सके। कभी कभी मनुष्य के सपने अधूरे रह जाते हैं। एक प्रेरक प्रसंग में सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति एक मटका में सीरा बेचने के लिए आया। वह बूढ़ा था, किसी तरह से किसी सवारी में रखकर आ गया, लेकिन उस पर मटका लेकर चलना उसके बस की बात नहीं थी। उसने 50 रुपये में किराए पर एक व्यक्ति किया, यानी मजदूर रख लिया शाम तक के लिए, और जगह जगह आवाज़ लगाता गांव में। लोग मांग करते सीरा की तो वहीं वो मटकी उतार करके और उन्हें वो सीरा बेच देता। ऐसे अनेक स्थानों पर वो सीरा बेच चुका था। तभी जो युवा व्यक्ति था जिसके सिर पर मटका रखा था, उसके मन में एक विचार आया कि देखिए ये 50 रुपये मुझे सीरा बेचने के बाद मिलेंगे इस व्यक्ति से, तो इन 50 रुपये से मैं मुर्गी के बच्चे खरीदूंगा, और मुर्गी के बच्चे खरीदने के बाद में जब मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको बेच करके एक बकरी का बच्चा लूँगा, और बकरी का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको बेच करके मैं एक गाय लूँगा, और गाय को बेच करके एक भैंस लूँगा, और भैंस बेच करके मैं अपनी शादी करूँगा, और शादी करने के बाद मेरे जब कई बच्चे हो जाएंगे मेरे इर्द गिर्द घूमे करेंगे, और जब मुझसे वो कहे करेंगे अब्बा अब्बा अब्बा, ऐसा कर ही रहा था कि उसके सिर पे से मटका वो नीचे ज़मीन पर गिर गया और वो सीरा वो वहाँ बिखर गया। तो उस बुड्ढे ने फटकार लगाई, तेने मेरे इतने रुपए का नुकसान कर दिया। तो उस युवा बोला वो कि आपका तो सीरा ही का नुकसान हुआ है, मेरा तो बना बनाया घर उजड़ गया, अब बताइए मैं क्या करूं। तो कभी कभी मनुष्य जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है, और जैसा कभी कभी नहीं सोचता है वैसा हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको ध्यानपूर्वक अर्थ को याद करेंगे और कॉपी पर उतारेंगे जो भी कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।